इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यअलमून, हमने इंसान को जिस पानी से बनाया है, जिस चीज से बनाया है वो हमें मालूम है। ये जो कुरान में आता है ना, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को जो बनाया है सबसे खूबसूरत बनाया है। तो ये सबसे खूबसूरत का मतलब बाकी मखलूक की निस्बत, बाकी मखलूक से अगर आप कंपेयर करेंगे इंसान को, थोड़ा सा साइड पे, बाकी मखलूक से अगर आप इंसान को कंपेयर करेंगे तो इंसान सबसे ज्यादा हसीन तरीन मखलूक है। लेकिन वैसे कोई बहुत बड़ी हसीन मखलूक नहीं है। वजह उसकी है कि क्या क्यों हुस्न है इसमें भाई, किस चीज से बनाई है। इंसान की बॉडी में जितने मसाम हैं उनसे गंदगी निकलती है, नाक से गंदगी, आंख से गंदगी, कान से गंदगी, मुंह से गंदगी, अंदर खोलो तो गंदी गंद भरा हुआ है। मरने की देर होती है, एक आंख लगती है और फिर वही जर्म्स हमारी इस गंदगी को खाना शुरू करते हैं, वही कीड़े पड़ते हैं, जो हाल होता है हमारा। तो अब फजीलत यानी हमारी जो वैल्यू है अल्लाह की नजर में, या हकीकत में जो हमारी वैल्यू है वो इस बॉडी की बेस पे तो हो नहीं सकती। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसकी बेस पे हम किसी को वैल्यू देते हैं। ताकत की बेस पे बाज़ दफा वैल्यू दी जाती है कि बहुत पावरफुल है। तो क्या इंसान बहुत पावरफुल है? कुछ भी नहीं है। अपनी जिंदगी 60-70 साल से ज्यादा आगे ले जा नहीं सकता ये। यहाँ भी आप कह सकते हैं इतना पावरफुल है, चांद पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया। भाई ये पूरी कायनात के लिहाज से देखा जाए ना तो चांद सूरज भी कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे करीब करीब के, ये तो चूंकि पहले ये मुमकिन ही नहीं था, नामुमकिनात में समझा जाता था, अब मुमकिन हो गया है, तो इसके लिहाज से हम कहते हैं बहुत पावरफुल। वही साइंसदान जो चांद पे पहुंच गए हैं, अगर समंदर का तूफान आए बचा सकते हैं, जमीन में जलजला आए कुछ भी नहीं है। सब जापान देखो, जलजलों में अक्सर जलजलों का शिकार होता है। कितनी टेक्नोलॉजी में कितना आगे जा चुका है, लेकिन जरा से जमीन हिलती है तो सारे दाएं भाग रहे होते हैं। हवाओं का निजाम थोड़ा सा चेंज हो जाए, हवाएं ऐसे घुमा घुमा के हमें लट्टू की तरह उठा उठा के फेंकना शुरू कर दें, पानी काबू से बाहर हो जाए तो क्या तबाही मचाता है पानी। तो कोई औकात नहीं है, ना ताकत है, ना खूबसूरती है। जिस चीज से बना है वो भी एम ही है, गलीज पानी है जिसको सड़ाया गया, पकाया गया, उसको सड़ा सड़ा के सत्तार साहब को, जमशेद साहब को, गफ्फार साहब को, सुबुक्तगीन साहब को बनाया गया। तो ऊपर की लेयर अल्लाह ने जरा अच्छी सी लगा दी है, बस ऊपर की लेयर, इसी पे लेयर पे मर रहे होते हैं लोग। ये जो आशिक लोग होते हैं ना, माशूका पे मर रहे हैं, इतनी हसीना इतनी हसीना। हकीम अख्तर साहब फरमाया करते थे थोड़ा सा लकवा हो जाए, थोड़ा सा लकवा हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, लकवा में क्या होता है, थोड़ी सी नस है दिमाग की, हल्का सा उसमें ब्लॉकेज होती है, या कोई नस वस पट्टे खिंच जाते हैं तो पूरी अलाइनमेंट आउट, गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो जाए, इतनी बुरी नहीं लग रही होती। ज्यादा ये होता है कि आप यूं चला रहे हो, जा इधर को रही है, लेकिन इंसान की अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट हो जाए तो पूरा फरमाई खराब हो जाता है बेचारे का, हुस्न जमाल खराब हो गया। तो ये थोड़ी सी अल्लाह ने लेयर लगा दी है और हमारी बुराइयों पे, खामियों पे अल्लाह ने स्किन का एक पर्दा डाल दिया है। तो बार बार मैं ये मजमून को क्यों पक्का कर रहा हूं भाई, मेरी और आपकी फजीलत या तो इस बेस पे होगी कि मैं और आप बहुत खूबसूरत हैं, ऐसा भी नहीं है। और अगर जो थोड़ी बहुत हमें खूबसूरती नजर भी आ रही है ना, वो भी थोड़े दिन की है। वो भी क्या है, जवानी में होता है खूबसूरत, उसके बाद थोड़ा सा जब आगे चलना शुरू होता है, बुढ़ापा आता है, चेहरे पे झुर्रियां आती हैं, बाल सफेद होना शुरू होते हैं। तो आप देख लो, 20 साल पुरानी अपनी तस्वीरें निकाल के देखा करो, 20 साल के बाद देखो। मैं 2019 की देख रहा था अपनी तस्वीर वीडियो पे, मैंने कहा यार बड़ा यंग यंग लगा है भाई। 2025 में वो थोड़ा सा जोग्राफिया चेंज हो गया। आप जितनी एक्सरसाइज कर लो, जितनी अच्छी खुराकें खा लो, भाई साहब बुढ़ापा क्या होगा, रोक सकता है कोई? नहीं रोक सकता, बुढ़ापा आएगा। तो एक तो हुस्न है नहीं, दूसरा है वो भी थोड़े दिनों का, बहुत थोड़े दिनों का है। अल्लाह ताला को खवातीन ने ज्यादा हुस्न दिया, वो जल्दी खराब हो जाता है, उनमें बुढ़ापा मर्द से भी ज्यादा जल्दी आ जाता है। उनका जो है ना, वो सिस्टम ऐसा अल्लाह ने बना दिया कि वो जल्दी बूढ़ी हो जाए। तो उनको तो कहा कि तुमने तो इतराना है ही नहीं, इतराना ही नहीं है, बेपर्दगी नहीं करनी, क्योंकि जिसको अल्लाह ने हुस्न दिया हो ना, वो बेपर्दगी करना शुरू कर देती है, फैशन शो में आना शुरू हो जाती है, मॉडल बनना शुरू हो जाती है। ऐसी खवातीन समझती है हमें जब अल्लाह ने ब्यूटी दी है तो हम उसको कैश कराएं, उससे हम पैसा कमाएं, उससे हम इज्जत कमाएं। ओ भाई, आपकी ब्यूटी जल्दी खत्म हो जाएगी, आदमी की फिर भी चलती रहेगी। हमारे एक दोस्त हैं दुबई एयरपोर्ट पे, उनको एक खातून मिली, वो थोड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है किसी को मिल जाते हैं तो लोग आके दुखड़ा सुनाते हैं। तो बेचारी डिप्रेशन में थी, उसने पूछा भाई वजह क्या है, उसने फिर अपनी वजह बताई कि मैं एक मॉडल थी, कंपनियों में बहुत महंगे महंगे इश्तिहार यानी जो एड चलते थे उसके मुझे बहुत महंगे पैसे मिलते थे, ये खूबसूरत थी। कह रही 8-10 साल में क्या हुआ कि वो मेरा थोड़ा सा हुस्न जमाल खराब होना शुरू हो गया। मैंने एक्सरसाइज की, डाइटिंग की, लेकिन कौन ब्रेक लगा सकता है कोई बुढ़ापे को? नहीं हो सकता ना।
कपड़े में बल आ जाए इस्त्री करके ठीक हो जाते हैं, लेकिन चेहरे पे जब झुर्रियां आती हैं इस्त्री करके ठीक होती है। एक बच्चा जो था ना इस्त्री कर रहा था, एक बच्चे ने देखा कि को इस्त्री कर रहा है कपड़ों पे, किसी ने बच्चे ने पूछा अब्बू ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा बेटा शर्ट पे बल आ गए हैं उसको सीधा कर रहा हूं। अब्बू दादी के भी कर दें, ठीक है ना, उनके भी चेहरे पे क्या है बल आए हुए हैं, दादा के भी कर दें तो हो सकता है वो सीधा। अच्छा आजकल प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, खिंचाव करके खींच के वो सीधा विधा करने की कोशिश करते हैं, उससे थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है इंसान, उसके और साइड इफेक्ट हैं। जो माइकल जैक्सन यही तो करता था, मर ही गया इस साइड इफेक्ट से। तो वो नहीं हो सकता भाई, जो बुढ़ापा है वो नहीं वापस जा सकता और वो आएगा। जमीन आसमान का जोर लगा लो, कुरान कहता है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क। एक डॉक्टर के पास में बैठा हुआ था, किसी बड़े डॉक्टर हैं, उनसे किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी मेडिसिन हो जो बुढ़ापे को रोक दे, काइंडली कोई ऐसी एक्सरसाइज हो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, इट इजंट पॉसिबल। डॉक्टर साहब जरा कुरान सुनना जानते भी थे, तो मेरी तरफ देखा, मुझे कहा कि बताएं मौलवी साहब ये जो कुरान में आता है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, जिसकी हम उम्र बढ़ाते हैं उसको बचपने की तरफ लौटाते हैं, नहीं कमजोरी की तरफ लौटाते हैं। ये कुरान में है या नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल है। उन्होंने कहा जब कुरान कह रहा है कि तुम्हें हम जवानी से ताकत से कमजोरी की तरफ लेकर आएंगे, तो कुरान का कहा हुआ झूठा हो सकता है भाई? इसका मतलब कमजोरी आएगी। हाँ तो सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल करेगा, थोड़ा सा बुढ़ापा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा डिले हो जाएगा। जो ज्यादा ख्याल नहीं करेगा वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये जो डाइट प्लान और ये वो चल रहा होता है ना, इससे फर्क पड़ता है ऐसा नहीं, और करना चाहिए प्लान प्लान, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। देखो 20-30 साल के होते हो, कुछ भी खा लो, फिर भी 20-30 साल के ही रहते हो आप। ऐसा नहीं होता 20-30 साल में आपने सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं किया तो 80 साल के लगना शुरू हो गए। ना 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 ना, जवानी में कितनी ही आप बदपरहेजी करोगे, लगोगे फिर भी 20-30 साल के ही। बाजू में ताकत होगी, मुक्के में बोलो ताकत होगी, चमाट लगाओगे गिरेगा सामने वाला। चाहे बदपरहेजी खिचड़ी भी खा रहे हो ना, खिचड़ी कोई प्रोटीन नहीं और ये नहीं, लेकिन लेखने में लगेगा भाई। और जब 80 साल का होगा तो जिम जा रहा हो, जो भी कर रहा हो, होगा वो क्या, वो पावर नहीं आएगी। अतरजु अन तकून व अंत शैबुन कमा कद कुंत अय्याम शबाब। एक शायर ने कहा है कि तू ये चाहता है कि तू बुढ़ापे में वैसा लगे जैसा तू जवानी में लगा करता था, तो ये हो नहीं सकता। लक़द कज़बत का नफ्सु का लैसा सौबुन दरीसुन कल जदीदी मिनस से। आप कहते हैं भाई पुराना कपड़ा नया नहीं लग रहा होता तो पुराना आदमी कहां से नया लगेगा? कपड़ा पुराना हो जाए ना, साफ पता चल रहा होता है, पुराने कपड़े की अलग ही खुशबू होती है। तो पुराना कपड़ा नया नहीं लगता भाई, तो पुराना आदमी और पुरानी औरत कहां से नहीं लगेगी? तो हो नहीं सकता। तो ताकत का ये हाल है कि थोड़ी दिन का हुस्न मिलता है, थोड़ी दिन की ताकत मिलती है, वो भी कमजोर होना। ब्रूस उसको देखो, वो भी आजकल जो आ रहा है, वो मोहम्मद अली बॉक्सर था ना, जिंदा है भी, इंतकाल हो गया। मुझे किसी ने बताया उसकी राशा है, कितने लोगों के जबड़े फाड़े होंगे, कितने लोगों के मुंह तोड़े होंगे। अब क्या है हाथों में राशा। राशा समझते हैं? गिलास पकड़ेगा तो यूं 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 कांपेगा, गिलास यूं यूं कांपेगा। खाना खाएगा तो यूं यूं प्लेट हिलेगी। लुकमा लेगा तो कभी इधर जा रहा है, कभी ये हालत हो जाती है इंसान की। हम होता पता है क्या है इंसान को? बड़ी प्रॉब्लम इंसान के साथ ये है कि जब उसके सामने दो कैरेक्टर होते हैं, एक कमजोर और गमजदा और परेशान हाल और दूसरे खुश, तो वो खुश की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि हर इंसान अय्याशी चाहता है। अय्याशी खुशियों को देख के होती है, गमों को देख के होती है? बोलो ना, खुशियों को देख के होती है। तो गम वाली चीज हटाए। जैसे रील्स किस कोई देख रहा हो, रील्स में कहीं जुल्म दिखाया जा रहा हो, बच्चे भूखे मर रहे हैं और खून खराबा, तो दिल खराब होता है ना ये चीजें देख के। तो इंसान कहता है इसको हटाओ। और कोई नाच गाने की रील्स आ रही हो, डांस मांस आ रहा हो, कोई कॉमेडी आ रही हो, तो उधर उसके लाइक्स ज्यादा होंगे। क्यों होते हैं? इंसान चाहता है यार गम की चीजें मुझे ना दिखाओ, नींद खराब होगी मेरी। लेकिन आपके ना देखने से क्या ये हो जाएगा कि दुनिया में गम खत्म हो जाए? बोलो, क्या ये मुमकिन है कि गम खत्म हो जाए? आप नहीं देख रहे तो अब दुनिया से खत्म हो गया? ना 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 ना। देखो और आसान मिसाल देता हूं, अस्पतालों में बीमारों को देखने लोग ज्यादा जाते हैं या सेहतमंद लोगों की वीडियोस और जिम वालों की वीडियोस और जो ट्रेनर्स होते हैं डोले मोले दिखा रहे हैं उनकी वीडियो ज्यादा देखते हैं? जाहिर है उनकी भी ज्यादा देखते हैं ना। अस्पतालों में आप जाओ, सर्वे करो, इंसान कानों को हाथ लगाते हैं, ऐसे ऐसे बीमार नजर आएंगे आपको। कोई कैंसर में 10 साल से पड़ा हुआ है, कोई चीख रहा है, किसी का पूरा ये खा गया यहाँ से कैंसर में, कोई अजीब बीमारी, कोई जाके देखो आदमी कानों को हाथ लगाता है। फिर पता चलता है सेहत कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन हम ये काम बहुत कम करते हैं। हम घूमते ज्यादातर सेहतमंद लोगों में,
तो इंसान का माइंड ये बन जाता है कि मैं भी हमेशा ऐसा ही खुश रहूंगा। वो अहवाल, वो हालात जो अस्पतालों में बीमारों पे जो हालात आए हैं वो मेरे साथ तो कभी आ ही नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम अपनी दादी को देखते थे ना, 85 साल की थी, बूढ़ी, एक जगह बैठी रहती थी, अल्लाह अल्लाह करते, झुर्रियां पड़ी हुई थी बहुत ज्यादा, जैसे होता है दादियों में। तो मैं ये समझता था कि ये बचपन से ही ऐसी हैं। हमारी दादी हमें जब बताती थी ना, बेटा हम तो ऐसे भागा दौड़ा करते थे अपने घरों में, दीवार वो दरख्तों पे चढ़ के आम तोड़ते थे, फिर वहां से छलांग लगा के भागते थे, ये क्या। मैं कहता मैं दादी कहाँ से कर सकती है भाई ये सब कुछ भाई ये कैसे हिलेंगी। तो ये कैसे हो सकता है कि कभी ये, फिर अगर इतनी सेहतमंद थी तो अभी तो इनको टेंशन से मर जाना चाहिए कि ना हिला जा रहा है ना चला जा रहा है। ये क्या है, इंसान की नफ्सियात ये है कि वो जो देख रहा होता है ना उसको दिमाग में, उसकी मेमोरी में आ जाता है और वो ये समझ बैठता है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही है हमेशा से। तो जैसे आप किसी बूढ़े को देखकर बचपन में ये जहन में आता है हमेशा से ऐसा ही है, तो ऐसे ही अपनी जवानी को देखकर, अपनी ताकत को देख के ऐसा लगता है मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। ना 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 ना, ये गलतफहमी है। आपने अपनी दादियां नानियों को जैसे देखा है अस्पतालों में लेटे हुए, दर्द से तड़पते हुए, और ना चला जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना खाया जा रहा है, 10-10 किस्म की दवाएं उनके दाएं बाएं, होम्योपैथिक अलग, एलोपैथिक अलग, हकीमी। हमारे यहाँ तो 3 तरीके इलाज चलते हैं, होम्योपैथिक दवाएं अलग खा रहे होते हैं लोग, और हकीमी नुस्खे अलग रखे हुए होते हैं, और एलोपैथिक दवाएं अलग खा रहे होते हैं। 3-4 किस्म के दवाएं बूढ़े एट अ टाइम खा रहे होते हैं। खाने से पहले ये शुगर की गोली खानी है, एक इंजेक्शन लगाना है, उसके बाद खाना खाएंगे ताकि शुगर कंट्रोल में रहे। 20 किस्म के मसाइल, तो जिनको हम देखते हैं कि वो इन मसाइल में हम ये समझते हैं हमेशा से, ना ना ना, वो कहते हैं भाई हम तो इससे भी ज्यादा पावरफुल थे। तो जैसे हम बीमार को देख के समझते हैं कि वो हमेशा से बीमार है, ऐसे ही हम अपनी खुशियों को और दूसरी खुशियों को देख के समझते हैं ये भी हमेशा खुश रहेगा और मैं भी हमेशा ऐसे भागता दौड़ता रहूंगा। नहीं भाई ये नहीं होगा, समझ रहे हो? कैसे समझाएं यार, ये नहीं होगा। आप भी, अल्लाह सबको बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। तो मेरे भाई ये हमारे जैसे ही इंसान है, कोई पड़ा हुआ है, कोई गिरा हुआ है, कोई कटा हुआ है, कोई एक्सीडेंट में अल्लाह माफ फरमाए गाड़ी के नीचे आके कुचल गया, कोई गोली से मर गया, कोई इस खतरनाक बीमारी हो गई, कोई जो है नुकसान हो गया, सब कुछ छिन गया। ये सब हादसात सबके साथ हो सकते हैं, अल्लाह सबको बचा के रखे। तो ये जब सब कुछ सबके साथ हो सकता है तो हमारी औकात 2 टके की हुई कि नहीं हुई? मैं सब मकसद औकात समझाना था मेरा। इतनी लंबी जो मैं बात कर रहा हूं ना, इतनी लंबी जो मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको और अपने आप को, हम दोनों को अपनी औकात बताना चाह रहा हूं कि हमारी हैसियत 2 टके से ज्यादा। बोलो, ये इस सिलसिले में इतनी लंबी बात की है मैंने, जो आप, मैं भी नहीं समझ पा रहा, आप भी नहीं, हम भी बातें कर रहे हैं ना, समझना बड़ा मुश्किल होता है, बातें करना आसान है, समझना पड़े। जब अहवाल आते हैं इंसान के ऊपर, फिर कहता है यार ये क्या हो गया, और फिर कोई गम में उसका साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। अकेले हो जाती है। जो लोग जेलों में जाते हैं, भूल जाते हैं लोग थोड़े दिनों में, मर जाते हैं तो भूल जाते हैं लोग थोड़े दिनों में, तो सब कुछ भूल जाता है इंसान। तो इन तमाम बातों से पता चला भाई इंसान की हैसियत 2 टके की नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर आपको बताएंगे आप बहुत अजीम हो, कुरान और सुन्नत आपको बताते हैं आप बिल्कुल भी अजीम नहीं हो। अगर आपके अंदर 2 चीजें हैं तो अजीम हो, 2 चीजें नहीं है, कख भी नहीं है। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है ये बताते हैं, दुनिया के बड़े इंसान बताते हैं ना, इतने बड़े बड़े लोग, वो बड़े बड़े नहीं होते भाई अल्लाह की नजर में। वो क्या होते हैं? बोने से भी छोटे होते हैं। वो जिनको हम कहते हो नहीं अजीम कामयाब लोग, बड़े बड़े लोग, वो भाई वो अल्लाह कहता है वो बड़े हैं ही नहीं। अबू जहल भी तो सरदार था ना, अपनी कौम का बड़ा था, अल्लाह की नजर में बड़ा था। बोलते क्यों नहीं? कोई हैसियत नहीं थी अबू जहल की। अबू लहब भी बहुत बड़ा था, फिरौन से बड़ा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ मिस्र में। ऐसा इतना बड़ा था फिरौन, जो ऑर्डर देगा वो भी, हो सकता है वर्कशॉप्स करवाता हो, लोग उससे आके पूछते हो कि आप इतने अजीम इंसान कैसे बने। हमारे सदर ज़रदारी साहब को देख लें, मैं तो कहता हूं उनसे सीखना चाहिए, आप इतने अजीम बने कैसे? क्या ख्याल है, सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? अच्छा, हजरत कह रहे हैं नहीं सीखना चाहिए, ठीक नहीं, ये तो सीखना चाहिए, आप इतने बड़े बने कैसे? फिर वो अलग बात है, हम बताएंगे कि बड़े की डेफिनेशन क्या है, बड़े की डेफिनेशन क्या। तो जिसको हम बड़ा समझ रहे हैं कि ये अजीम लोग हैं, ग्रेट, दी ग्रेट कहते हैं ना भाई, बार बार जो हम बता रहे हैं आपको, कुरान के रेफरेंस से बता रहे हैं, मेरी अपनी बात नहीं है, ये ग्रेट नहीं है, इसको ग्रेट नहीं बोलते। ना इज्जत आ जाने को अजीम इंसान कहते हैं जिसकी इज्जत ज्यादा हो, ना पैसा आ जाने को अजीम इंसान कहते हैं जिसका पैसा ज्यादा हो। ये निकालो दिमाग से। हम जब मदरसे में गए तो हमारे हजरत ने 8 साल हमारी खोपड़ी से यही निकाला है
8 साल यही निकाला है हमारी खोपड़ी से कि ना दौलत बढ़ी, ना इज्जत बढ़ी, ना शोहरत बढ़ी। तसव्वुफ में, खानकाहों में यही तो सिखाया जाता था वंस अपॉन अ टाइम। तसव्वुफ किसे कहते हैं पता है आपको? आजकल बहुत से लोग तसव्वुफ के खिलाफ है। तसव्वुफ बिदअत है। एक तो इल्म सोसाइटी में खत्म हो गया है, कुछ चंद किताबें को 2-4 किसी से पढ़ ली, किसी से कुछ सुन लिया और फेंकते रहो। अभी बात से बात निकलती है, टॉपिक रह ना जाए। आजकल ये भी बड़ा चल रहा है, इस्लामिक बैंकिंग के खिलाफ लोग बहुत बोलना शुरू हो गए। नए नए स्कॉलर आ रहे हैं, कान इधर से पकड़ो, कान उधर से पकड़ो, सूद को हलाल कर दिया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने। उनसे जब सूद की तारीफ पूछो तो कख भी नहीं पता उनको। सूद की डेफिनेशन क्या है, सूद की किस्में क्या है, फिर इस्लाम ने जो सूद के ऑल्टरनेट जो मामलात दिए हैं, खरीदो फरोख्त के तरीके दिए, वो क्या है, कितने, कुछ भी नहीं पता। बस बैठ के आप तकरीरें करवा लो, ये हराम है, ये नाजायज है। तो कैसे कह रहे हो, आपको पता क्या है? तो हर फील्ड में हर आदमी घुसा हुआ है। तो क्या बात कर रहा था मैं, बात टॉपिक चेंज ना हो जाए मेरा। देखिए मुझे मौजू तो याद होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट क्या था वो, मैं तसव्वुफ की बात कर रहा था। इसी तरह जैसे इस्लामिक बैंकिंग का आम लोगों को नहीं पता ना, हमने तो 1-1.5 साल पढ़ा है बाकायदा, बैंकों में जाके समझा है उसको, उसके बाद कॉन्फिडेंटली बात। तभी मैं कहता हूँ इस्लामिक बैंकिंग पे किसी को कोई इश्काल हो मेरे पास ले आओ, जिद्दी और हर धर्म ना हो, मैं उसके हर इश्काल का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। जिद्दी और हर धर्म ना हो, हाँ, जिद का कोई इलाज नहीं है, मैं ना मानूं इसका कोई इलाज नहीं। तो इसी तरह याद रखो ये तसव्वुफ क्या है। तसव्वुफ, हाँ, इस्लामिक बैंकिंग को मैं ये कहता हूं जायज है। बाकी मैं ये नहीं कहता इस्लामिक बैंकों में आप सेविंग अकाउंट खोल के पैसा कमाएं। जायज का मतलब है सूद नहीं है। बाकी ये सब नोट छापने के इदारे हैं, ये कोई गरीबों के लिए नहीं बने हैं। ये इतना कम प्रॉफिट आपको देते हैं कि आदमी कहता है ये तकल्लुफ ना करते तो अच्छा था। उसमें भी टैक्स कट के आता है। आदमी देख के खुश होता है, इस दफा मेरे 1 करोड़ पे 500 रुपए, भाई जबरदस्त। इतना नहीं होता, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं, लगता है ऐसा ही है। 1 करोड़ पे कितने, ठाक करके 500 रुपए। जब निकालने जाएगा तो पता चला 200 उसमें टैक्स में कट गए। थोड़ा मैंने मुबालगा कर दिया, लेकिन कंडीशन इसी टाइप की होती है। तो इसलिए सिर्फ इतनी हम इस्लामिक बैंकिंग को प्रोमोट करते हैं कि सूद, खालिस सूद से बचा के बेहतर है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सूद नहीं है, सूद का शुबहा तो है। तो शुबहा भी नहीं है सूद का, क्योंकि हदीस में सूद भी हराम है और सूद का शुबहा भी हराम है। तो ये शुबहे से भी बचाया गया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मिसाली इस्लामी निजाम नहीं है, ये मिसाली इस्लामी निजाम नहीं है, तो वो तो नहीं है, वो तो हम भी कहते हैं। जो इस्लाम ने प्रॉपर वे में जो जिस तरह से कारोबार सिखाया वो नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब इंसान को प्रैक्टिकली देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, हमारे मुल्क में भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, कि उन्होंने करना कराना नहीं होता कुछ, लिहाजा वो बात वो करेंगे जो बिल्कुल आला मैयार की बात होगी, क्योंकि उन्होंने करना कुछ नहीं है। इसकी मैं मिसाल से बात समझाता हूं। आपको अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए, बुरा चाहिए या अच्छा चाहिए, बताओ? बोलते क्यों नहीं हो? हर शख्स को अपनी बेटी के लिए बुरा रिश्ता चाहिए होता है या अच्छा चाहिए होता है? अच्छा। अब अच्छे की डेफिनेशन आपने जाके पढ़ी। अच्छा वो होता है जो कद उसका कम से कम 5 फुट 10 इंच हो, या 11 इंच हो, या 6 फुट कद हो उसका, खानदान उसका ये वाला हो, नमाजें 5 टाइम पाबंदी से पढ़ता हो, चेहरे पे नूर बरस रहा हो, इनकम भी क्या हो, गवर्नमेंट जॉब हो और ठीक ठाक अच्छा पैसा कमा लेता हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट चूंकि बिजी बहुत होते हैं, बीवी को टाइम नहीं देते, तो वो टाइम भी देता हो, समझ रहे हैं? फिर वो बाहर लेके भी बेगम को घूमे, बच्चे भी इतने पैदा हो जितनी हमारी बच्ची। आजकल ससुराल की मुदाखलत बच्चों में तो बहुत ज्यादा हो रही है। ससुराल और इसराइल का फर्क खत्म हो गया इस सोसाइटी में, हकीकत बता रहा हूं आपको। यानी अगर एक बच्चा पैदा हो गया ना, बेगम को प्रेगनेंसी हो गई, अगले साल दूसरा, सबसे ज्यादा गुस्सा सास को आएगा। जो यहाँ सास बयान सुन रही है उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। इतना गुस्सा अभी से क्यों? भाई छोड़ो, तो ये मियाँ बीवी का मामला है ना, इसमें क्यों टांग अड़ा रही हो? तो ये बहुत गलत चीज है। जब बेटी को रुखसत करो ना, तो नहीं उससे पूछो क्या हो रहा है क्या नहीं, जब तक कोई वाज़ेह जुल्म ना हो, छोड़ दो उनको यार अपने हाल पे। तो यानी दामाद की सास की बात कर रहा हूं। दामाद की सास वो भी टांग अड़ा रही होती है और शोहर की माँ भी टांग अड़ा रही होती है। उनको आपस में जीने ही नहीं देते। वो उधर से टांग अड़ा रही है, वो उधर से अपने बेटे को मशवरे दे रही है, और वो उधर से बेटी को मशवरे दे रही है। दोनों के मशवरों से चल रही है गाड़ी, तो नहीं चलेगी, एक दिन भी नहीं चलेगी। उनको बोला जीने तो उनको, लेकिन नहीं देते जीने बहुत, क्योंकि फारिग बैठे हुए हैं ना। फारिग आदमी क्या करेगा? दुनिया में जो फारिग होते हैं उनका काम होता है फसाद मचाना, क्योंकि उनको इंसान की फितरत है कुछ ना कुछ करना है। अब बैठे हुए हैं, सारे कामों से फारिग हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, बच्चियों की शादी होंगी, अब क्या करें? अब घर तबाह करो बैठ के, लड़वाओ आपस में। अपनी बेटी से पूछो, हाँ भाई ससुराल में क्या हो रहा है, सास तमीज से बात कर रही है नहीं कर रही, जाके घर जाके उसके फ्रिज चेक करना और चीजें चेक करना, किचन में क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, दूध कितना आता है, दूध की मलाई कहाँ जाती है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें चेक करते रहो बैठ के। और दामाद कितना कमा रहा है, घर में खर्च कितना कर रहा है, कमा इतना रहा है, खर्च इतना कर रहा है,
तुम्हारे अब्बा तो मुझे स्विट्जरलैंड लेकर गए थे, तुम्हारे अब्बा ने तो ये तो फिर अपने अब्बा को फिर मरे क्यों, वो इतने अच्छे थे तो तुमने ही तो मारा टेंशन से इसके अब्बा को। तो बहुत फसाद है सोसाइटी में, क्या कहाँ चला गया मैं। खैर फिर तसव्वुफ की बात कर रहा था ना मैं, नहीं इससे पहले कहाँ था, नहीं एहसान अजीम तो वो तो टॉपिक में, वो तो मुझे पता है, वो तो मैं बात वो तो कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह। मैं यहाँ कैसे आया, सास पे कैसे आ गया। हाँ बेटी का रिश्ते की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, रिश्ते की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन समझा रहा हूँ मिसाल, ये इससे ये आसान मिसाल से बात समझ में जल्दी आ जाती है। अब आपको बच्ची का रिश्ता चाहिए, आपने का बहुत अच्छा रिश्ता चाहिए, बहुत अच्छा रिश्ता जो इतना कद हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या डॉक्टर हो फलाना हो। अब जारी मसरूफ लोग होते हैं, लेकिन वो बीवी को टाइम भी देता हो, स्विट्जरलैंड घुमाता भी हो, ये भी करता हो वो भी करता हो, फलाना भी ऐसा जबरदस्त, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, कितना जबरदस्त, अपनी बेटी का कितना खैर ख्वाह है। लेकिन जो अकलमंद होंगे ना, वो पता है क्या कहेंगे, ये करना ही नहीं चाहता शादी। समझ रहे हो, नहीं आई समझ में। अकलमंद लोग कहेंगे ये कमबख्त अपनी बेटी की शादी चाहता ही नहीं है, तभी इसने ऐसा मैयार बनाया हुआ है जो मरीख पे भी ऐसा दामाद नहीं मिलेगा। यही होगा कि नहीं होगा, ये उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसलिए बातें बहुत बड़ी बड़ी ख्वाब दिखा रहे हैं, जन्नत के बाग दिखा रहे हैं। जो प्रैक्टिकली कुछ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बच्ची की शादी हो जाए, वो थोड़ा सा आड़ा तिरछा दामाद बर्दाश्त कर लेंगे। ऐसा ही है कि नहीं है। अब कोई कहे देखो यार ये पूरा बिल्कुल मैयार का तो नहीं है, इनके दामाद की तो, इसकी तो जो है वो तनख्वाह कम है या इसका तनख्वाह अच्छी है, लेकिन ये टाइम पूरा नहीं देगा, टाइम पूरा दे रहा है तो वो थोड़ा सा लौंडे लपाड़ों में भी बैठता है, कोई ना कोई फॉल्ट तो होता है ना। लेकिन बाप क्या कहेगा, भाई मेरी बेटी की उम्र निकल रही है, मेरी बेटी कौन सा फरिश्ता है। वही और आसान मिसाल दे देता हूँ, खवातीन बयान सुन रही है बहुत मादरत के साथ, मैं कब से 4 शादियों पे चीख रहा हूँ, उलमा तक को नहीं समझा पा रहा था मैं, लेकिन जब मैंने निकाह का पैगाम भेजा तो लड़की वालों को समझ में आ गया। क्यों, उनको लगा कि भाई हमने अगर इस रिश्ते को ठुकरा दिया तो अगरचे एक फॉल्ट है कि इसके निकाह में पहले से ज़ौजा मौजूद है, ये फॉल्ट ही है ना सोसाइटी में, लेकिन अगर हमने ठुकरा दिया तो हमारे लिए मुश्किलात ना खड़ी हो जाएं। तो कर दिया उन्होंने, क्या ख्याल है, मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। एक फॉल्ट वाले आदमी से यानी 50% दामाद मिल रहा है आपको, 50% वो बुक हो चुका है, और चौथी पे अगर कोई कर रहा है तो 25% मिल रहा है। इससे बड़ा क्या फॉल्ट होगा, खुद सोचो, ये फॉल्ट ही है ना। अबे दामाद 100% होना चाहिए, 25% मिलना चाहिए आपको, 100% मिल, लेकिन 25% पे भी लोग क्यों कह रहे चलो यार, कुछ देख रहे होते हैं, कोई दूसरी चीज देख रहे होते हैं कि चलो यार माली लिहाज से अच्छा है या मोहब्बत करेगा वगैरह वगैरह। वो एक हर आदमी की अपनी प्रायोरिटी होती है, तरजीह। या कोई दीन देख रहा होता है कि आलिम है चलो भाई, या कोई देख रहा होता है पायलट है भाई, JF-17 उड़ाता है, हमारी इज्जत होगी, हम बोलेंगे ये जो गिराया था जहाज ये हमारे दामाद ने गिराया था। तो जिसने काम करना होता है वो बहुत ऊंचा मैयार बोलो नहीं रखता। तो इसी तरह याद रखो, जो ये चाहते हैं ना, तभी तो मैं कहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी निजाम आ जाए, 100% खुलफाए राशिदीन वाला सिस्टम आ जाए, पलट दो उलट दो सब बदल दो, वाह ठीक ये मौलवी 2 नंबर, ये कुछ भी नहीं, इसका मतलब वो कुछ भी नहीं चाहता है। इसलिए वो यूनिवर्सिटियों में इदारों में तकरीरें कर रहा है, बदल दो पलट दो, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने के हैं ये बहाने। तो ये जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो ये इसका मतलब कुछ करना है ही नहीं इन्होंने। जैसे अमेरिका में कोई जाए और कहे मैं यहाँ इस्लामी ममलकत हुकूमत इस्लामिया लेकर आना चाहता हूँ, अबे भाई तो यहाँ एक मस्जिद की परमिशन ले ले, ठीक है ना। अब एक मौलवी साहब वहां जा रहा है, वो कह रहा है मैं एक मस्जिद बना लेता हूँ, मदरसा बना लेता हूँ, लोग आएंगे नमाज पढ़ेंगे, मोहब्बत से इस्लाम की तबलीग करूंगा। दूसरा कह रहा है नहीं निजाम बदलो, क्या बदलो, तो मस्जिदों को फोकस कर रहे हो, मदरसों को लेके बैठे हुए हो और हलाल जबीहा की तलाश में लगे हुए हो, हलाल जबीहा हलाल जबीहा हलाल जबीहा हलाल फाइनेंस। निजाम बदलो निजाम, इसका मतलब वो तुम्हें हराम खिलाना चाहता है, समझ रहे हो। वो चाहता है जो तुम हलाल जबीहा की कोशिश कर रहे हो ना इन मुल्कों में, वो भी ना हो, मस्जिदें भी ना बने, मदरसे भी ना बने, जो थोड़ा बहुत इस्लाम है वो भी दफन हो जाए। और बातें क्या कर रहा है, निजाम बदलो, वहां बदल सकते हो। क्या हो गया भाई साहब, आप अमेरिका में जाके बातें करो मैं सिस्टम चेंज करूंगा, कोई कर लेगा। अभी एक आज किसी का क्लिप देखा, वो यूके में जुलूस निकाल रहे हैं, हमें शरिया लॉ चाहिए। तो भाई तुम शरिया लॉ की यूके में बात कर रहे हो, तुम वहां पर भीख में तुम्हें वहां की नेशनलिटी मिली है, तुमने हल्फनामे उठाए हुए हैं, तो वो तुम्हें ऐसा ठुड्डे पे किक मार के निकालेंगे ना वहां से कि तुम कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो बातें तो बहुत अच्छी लग रही है, देखो शरिया लॉ की कोशिश कर रहे हैं, देखो कोशिश तो की ना बेचारों ने। ये वो कोशिश है जिससे थोड़ी सी भी शरीयत जो रह गई है वो भी जमीन में दफन हो जाएगी। अब जो उलमा संजीदा है ना, जिन्होंने काम करना है सोसाइटी में, वो ये बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे होते, वो उतनी बातें करते हैं जितनी हजम हो सके और जितनी सोसाइटी में
इंप्लीमेंट उसका हो सके, क्योंकि वो वाकई सोसाइटी में तब्दीली चाहते हैं, वो वाकई अपनी बेटी के लिए अच्छा दामाद चाहते हैं, तो वो बर्दाश्त कर लेंगे दाएं बाएं खराबियां, क्योंकि उनको पता है भाई बच्ची का घर बसाना है। लेकिन जो बातें हमारे यहाँ स्कॉलर्स में जो बड़ी बड़ी बातें करता है, मंजन उसी का बिकता है। समझते हो कि नहीं समझते? मंजन किसका बिकेगा? जो बातें ऐसी करेगा, बहुत बड़ी निजाम बदल दो, ये बदल दो। क्या कैसे बदल दे निजाम? क्या पैकेज है तुम्हारे पास निजाम बदलने का? तभी तो मैं कहता हूं कि हमारे मुल्क में जो कवानीन गैर इस्लामी है ना, उनकी लिस्ट बना के उसको फोकस करना चाहिए कि ये कानून चेंज होना चाहिए। हम लोग उसको फोकस नहीं कर रहे। हम जब बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, निजाम बदलो, जो मुमकिन ही नहीं है। जमहूरियत खत्म करो, कहां से खत्म कर दें भाई? कैसे खत्म करें जमहूरियत? आपने इसी के अंदर रहते हुए जो होगा वो करना पड़ेगा। जमहूरियत खत्म होगी तो मार्शल लगेगा ना। अब वो आर्मी चीफ कोई उल्टे दिमाग का आ गया, वो तो फिर आदमी कहेगा अच्छा था, क्या ख्याल है? आदमी यही कहेगा ना। जब जनरल मुशर्रफ की आमिरियत थी तो लोग कहते थे ये नहीं होना चाहिए, तो जनरल मुशर्रफ जब हटाया ना तो सदर बन गया। मैंने कहा लो, ये आमिरियत खत्म हुई और आपकी खिदमत में जमहूरियत पेशे खिदमत है। उसके बाद जो स्टील मिल का बेड़ा गर्क, हम फिर रो रहे थे, हम कहते यार वही ठीक था, हालांकि हम उसके खिलाफ थे जनरल मुशर्रफ की पॉलिसियों के। तो इसलिए आपने जो मार्केट में जो सिस्टम चल रहा है ना, तो उसी के अंदर रह के कोई खैर की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। वो नई बातें करते रहो। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसी सिस्टम के अंदर रहकर सूदी बैंकारी को खत्म करवा के इस्लामिक बैंकारी को मुतारिफ करवाया। पूरी दुनिया ने उसको माना। ये सेहरा पाकिस्तानी उलमा के सर पे गया। वो अकेले नहीं थे, इसमें मुफ्ती रशीद अहमद साहब भी थे, इसमें यानी हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब, इसमें अल्लामा यूसुफ बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह जो बिनूरी टाउन के बानियों में आते हैं वो भी थे, और इसमें मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान वो भी थे, और भी बड़े बड़े उलमा थे, मुफ्ती वली हसन टूंकी। इन सब ने एक निजाम बना के दिया। इन उलमा ने मेहनत करके एक ऑल्टरनेट सिस्टम दिया, निजाम दिया, और ऐसा जो चल भी सके, वो वाला निजाम नहीं जो चल ही ना सके, वो निजाम देगी। या फिर उसका इंप्लीमेंट कैसे हो, उसका इंप्लीमेंट मुफ्ती तकी उस्मानी साहब विफाकी शरई अदालत के जज थे, उनके पास पावर थी, दीन दुनिया दोनों तालीमात थी, उन्होंने दुनिया में मुतारिफ करवाया। अरब उलमा ने उनको बुलाया, उनसे समझा, उनसे सीखा, मलेशिया दौरे हुए, दुनिया में दौरे हुए, और पूरी दुनिया में ये सेहरा हजरत मुफ्ती तकी साहब को भी गया, उलमा देवबंद को भी गया, और फिर ये बैंकिंग का यहाँ एक सिस्टम चेंज होना शुरू हुआ। अब पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उस सिस्टम को ले रही है। अभी फैसल बैंक जो है पूरा का पूरा इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया 2028 तक कोई बैंक भी सूदी बैंक नहीं रहेगा। इतना बड़ा कारनामा था, खुदा की कसम। लेकिन हमारी सोच मनफी, हर वक्त दिमाग में भूसा हमारे, बस हर वक्त मनफी बातें करते हैं। ठीक है, अगर किसी ने इल्म की बेस पे कोई इख्तलाफ किया है तो वो हम उसके इख्तलाफ को वैल्यू देते हैं और किसी पे तंज नहीं कर रहे। लेकिन जो बार बार मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तौहीन कर रहे हैं कि वो देखो दरबारी और सूद को हलाल कर दिया, सूद को हलाल कर, कुछ ऐसे भी हैं जो मजहबी स्कॉलर हैं जो इसको सूदी समझते हैं या नाजायज समझते हैं, लेकिन बड़ी तमीज से शेख शुजाउद्दीन साहब का मैंने आज सुना के लिए बड़ी एतदाल के साथ उन्होंने इस इख्तलाफ को जिक्र किया कि भाई कुछ उलमा ऐसे हैं जो इसको जायज नहीं समझते, तो हम एहतियातन उन्हीं की बात को लेते हैं। लेकिन बहुत एक जैसे खानदानी आदमी कोई बात कर रहा होता है ना, पता चलता है कोई खानदानी आदमी एक इख्तलाफ कर रहा है, लेकिन अक्सरियत को देखो आप, इतनी बदजबानी, बदतहजीबी, बदकलामी, पता कख भी नहीं है उनको। उनसे जाके पूछो कि ये क्या है तो कख भी पता नहीं है उनको। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता सूद से मुल्क निकल रहा है। तो वन बाय वन जब चीजें होती हैं, आपका फोकस ठीक होता है, तो पाकिस्तान का निजाम भी चेंज हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से ही होगा जैसे हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने किया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसी तरह हम कहते हैं कि आप को एजुकेशन के खिलाफ आवाज उठाओ। कोई उठा रहा है आवाज को एजुकेशन के खिलाफ? अगर इस पे धरने हो, इस पे कंटेनर रखे जाएं, इस पे जुलूस निकले, हमें को एजुकेशन नहीं चाहिए। बाहर मुल्कों से पैसा इसी बेस पे मिलता है कि आप यूनिवर्सिटियों में को एजुकेशन रखेंगे तो तालीम के नाम पे पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हम इस पे आवाज उठाएं, चेंज हो सकता है। लेकिन कोई आवाज उठाता है? हमारी सियासी तंजीमें, कोई भी नहीं उठाता। तो जब हम अपने मुल्क में खुद ही इस्लाम, और जो आएगा वो आवाज क्या उठाएगा? निजाम बदलो। वो क्या करेगा? अबे हल्की बात कर, दामाद बदल ले तू अपना। दामाद सिगरेट पीता है तो इस बेस पे कोई कहता है दामाद बदलो, कहते हैं भाई बदल के इसको पहले मारना पड़ेगा, तलाक लेनी पड़ेगी, वो कितना लंबा प्रोसेस है, फिर दूसरा कहां से लाएंगे? तो निजाम बदलने के लिए लड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ हलचल होगी, कत्ल गारत होगी। फिर निजाम जब दूसरा आएगा वो लाएगा कौन? आपके पास कौन है ऑल्टरनेट? हो सकता है जो लड़के निजाम ला रहा हो वही बाहर का एजेंट निकले, वो और भी बर्बाद कर दे हमें। हो सकता है आपको दामाद बदलने का जो बंदा ऑर्डर दे रहा हो वो खुद आना चाहता हो आपकी बेटी से शादी करने के लिए, आपको दामाद बदलने का कह रहा हो। तो ऐसे मौके पे दामाद नहीं बदला जाएगा, सिगरेट छुड़वाने की कोशिश की जाएगी। क्या ख्याल है?
कि यार सही है लेकिन एक खराबी है, सिगरेट नहीं छोड़ता तो सिगरेट छुड़वाओ इससे। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो यहां भी ऐसा ही है मेरे भाई। इसलिए आप जो नौजवान तबका है अपनी सलाहियतों को सही सिम्त में फोकस करें, उसमें मेहनत कम होगी, आउटपुट ज्यादा होगा। लेकिन आजकल यूनिवर्सिटियों में जो नौजवानों को जिस सिम्त में जा रहे हैं ना, उसमें मेहनत और स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, आउटपुट उसका जीरो, सिर्फ बातें ही बातें हैं उसमें। तो सूद में भी ऐसा ही है कि बहुत पाकिस्तान से इसकी इब्तिदा हो रही है, सूदी बैंकारी के खात्मे की। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बहुत बड़ा एहसान है, दुनिया मानती है, हम नहीं मानते। बाकी इस पे इल्मी इश्कालात क्या होते हैं, जैसे शुजाउद्दीन शेख साहब का बयान आया, वो तो काबिल एहतराम है हमारे लिए। तो इस पे जो इल्मी इश्कालात होते हैं, तो मैं तो लोगों से कहता हूं, मैं बैठा हुआ हूं भाई, आए पूछे, मैं आपको जवाब दूंगा एक एक चीज का। हाँ, ये बात जरूर है कि जिद्दी हर धर्म ना हो जो पूछने वाला हो, हर धर्म का कोई इलाज नहीं होता। और मुझे बैंकों से 1 रुपया भी नहीं मिलता। लोग कहते हैं ना, ये जब बैंकों ये जवाब तहसील में यहाँ से, तो हमारे यहाँ फौरन इल्जामात फौरन लगते हैं। मुझे तो 1 रुपया नहीं मिलता। मैंने तो बताया, जब मैं बैंकों की इस्लामिक बैंकिंग को स्टडी करके हमने जब जायज होने का फतवा दिया, तो उस वक्त बैंक हमारे अकाउंट ही नहीं खोल रहा था। ये तो हमारी हालत थी। तो अब क्या मसला है, जैसे बैंकिंग का हशर नशर किया हुआ है, तो इसी तरह तसव्वुफ आप देख लो। हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, हम तसव्वुफ को नहीं मानते। हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, हम तसव्वुफ का लफ्ज दिखा दो कुरान और सुन्नत में। देखो, ये जो इस्तिलाहात होती हैं, इस्तिलाहात टर्म्स होती हैं, ला मुशाहत फील इस्तिलाह, एक कायदा है कि टर्म या इस्तिलाह टर्मिनोलॉजी जो होती है ना, उसमें कोई बुखल नहीं होता। किसी भी चीज का कोई भी नाम रखा जा सकता है। इसकी मिसाल ऐसे है, सलाह अरबी में सलात, अरबी में सलात के मुख्तलिफ माना आते हैं। दुआ को भी कहते हैं और तहरीक सलवतैन को भी कहते हैं। तहरीक सलवतैन क्या है, मैं उसका तर्जुमा नहीं करता। तो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है। रहमत भेजने को भी कहते हैं, जैसे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, युसल्लूना सलात करते हैं नबी पर। तो अल्लाह क्या दुआ करता होगा? रहमत भेजता है। कितने माने हैं। लेकिन जब नमाज इस्लाम में फर्ज हुई है, तो उस नमाज को भी क्या नाम दिया गया? सलात का। और उर्दू में उसे क्या नाम दिया गया? बोलो, नमाज का। अब कोई कहे तुम 5 वक्त क्या पढ़ते हो, मैं कहूं नमाज, ये नमाज कुरान से दिखा दे भाई। तू तो मैं नमाज दिखाऊंगा या सलात दिखाऊंगा? अबे बोलते क्यों नहीं हो यार, मैं सलात दिखाऊंगा कि अल्लाह कह रहा है कि तुम नमाज पढ़ा करो, युकीमून सलाता, युकीमून सलाता। अब कोई कहे ये तो सलात है, नमाज थोड़ी है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई? वही सलात को हम अपनी जबान में क्या कहते हैं? बोलो, नमाज कहते हैं। कोई कहे गाय का गोश्त हलाल है इस्लाम में, ये दिखाओ। मैं कहूंगा भाई कुरान कहता है समानियत अज़वाज, अल्लाह ने 8 जानवर हलाल किए हैं, जिनमें बैल और गाय का भी अल्लाह ने तस्करा किया। मिनल बकर इस्नैन, बकर में कितनी है? 2, यानी नर भी और मादा भी। क्या ये तो बकरा के बारे में आता है, गाय तो नहीं है ना। हम क्या कहेंगे भाई? उसी गाय, उसी बकरा को हम उर्दू में क्या कहते हैं? आप लोग चुप चुप बैठे हो। गाय बोलते हैं, गाय, गाय का बच्चा, गाय गू खाती। बचपन में ऐसे करते थे ना। नहीं, गाय गू खाती नहीं है वैसे। तो गाय, कोई नहीं, ये तो गाय दिखा रहे हो तुम। अबे कुरान को इससे क्या मतलब है? देखो और आसान, कुरान कहते हैं अत-तलाक़ मर्रतान, तलाक 2 दफा है, जिसके बाद रुजू का हक है। अगर तीसरी तलाक दे दी तो रुजू का हक नहीं है। अब किसी अंग्रेज के बच्चे ने इंग्लिश में तलाक दी, आई डिवोर्स यू, 3 दफा डिवोर्स बोल दिया, तलाक होगी कि नहीं होगी? तीनों हो जाएंगी। हम कह रहे हैं भाई 3 दफा डिवोर्स दे दी, वो कह रहे हैं कुरान में तो तलाक का है, डिवोर्स का तो लफ्ज ही नहीं है कुरान में। मौलवी लोग बैठे के दिन छापते रहते हैं। तो हम क्या कहेंगे भाई? इस्लाम को कोई अरबों के साथ खास थोड़ी है इस्लाम। अत-तलाक़ मर्रतान का मतलब ये है कि वो लफ्ज जो किसी जबान में निकाह तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो और उसी माना में इस्तेमाल हो, तो ऐसा लफ्ज 2 दफा यूज कर सकते हो आप। तो डिवोर्स का लफ्ज इंग्लिश में तलाकी के लिए, निकाह तोड़ने के लिए ही है। तभी मैं तलबा को जब ये आयत बताता हूं ना, तलाक़ मर्रतान, तो मैं तर्जुमा क्या करता हूं? मैं कहता हूं वो लफ्ज जो किसी जबान में निकाह तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता हो और इसी माना में इस्तेमाल होता हो, तो वो लफ्ज जब आप 2 दफा इस्तेमाल करोगे तो रुजू का हक है, तीसरी दफा इस्तेमाल किया तो रुजू का हक नहीं है। ये मतलब है इस आयत का। लफ्ज तलाक से इस्लाम को थोड़ी कोई लेना देना है, ये तो एक जबान है, लुगत है। इसी तरह अब कोई कह के नहीं डिवोर्स, मैंने तो डिवोर्स का लफ्ज बोले, डिवोर्स का लफ्ज बोला है, तो भाई बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। तू अंग्रेज का बच्चा है, तू डिवोर्स में दे रहा है, इंग्लिश में दी है और पक्की हो गई। इसी तरह खूब समझ ले,